भाई कल हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे और जहां कल खत्म किया था अब उसके आगे चालू करते हैं आज। ट्रिगोनोमेट्री, जिसने कल की वीडियो नहीं देखी होगी भाई देख लेना। अब मैं उसके आगे स्टार्ट कर रहा हूं। एक क्वेश्चन करते हैं। साइन 270 प्लस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 180 प्लस थीटा इंटू साइन 270 माइनस थीटा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन 270 प्लस थीटा, 270 यहां तक आता है, 270 प्लस थीटा, ये वाला क्वाड्रेंट आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो सबसे पहले हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। अब ये 90 का ऑड मल्टीपल है और ऑड मल्टीपल पे मैंने क्या कहा था कि साइन कॉस में बदल जाता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। अब इसको चेक करते हैं। कॉस 360 प्लस थीटा, 360 मतलब यहां पे आ गया, एक चक्कर हम घूम चुके। अब प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आ चुके हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है कॉस। और 360 क्या है? 90 का इवन मल्टीपल है। तो जब मैंने कहा था इवन मल्टीपल होगा तो कॉस कॉस में ही रहेगा, चेंज नहीं होता है। साइन साइन में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, तो यहां पे कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं। कॉस 180 प्लस थीटा, 180 का है, 0 से 180 हम यहां चल के आ गए, प्लस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में आ गए। इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। 180 प्लस थीटा, 180 क्या है? 90 का इवन मल्टीपल है, और इवन मल्टीपल होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, तो कॉस का कॉस रह जाएगा। अब आगे चलते हैं। साइन 270 माइनस थीटा, 270 कहां पे आ गए? यहां पे। माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, और ये 90 का ऑड मल्टीपल है, तो साइन कॉस में बदल जाएगा, तो कॉस थीटा। हम देखते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, कॉस से कॉस, कॉस से कॉस, आंसर आ गया -1। हमारा आंसर -1 आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना सबको समझ में आ गया होगा, मैं मान के चल रहा हूं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा। अब इसको थोड़ा फटाफट करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन करा चुका हूं। पिछली क्लास में भी 1-2 क्वेश्चन मैंने कराए थे और इससे पहले भी मैंने करा दिया है। अब कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, 90 ऑड मल्टीपल है अपना खुद का, तो कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। और हमें वैसे भी पता है कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। sec 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये 90 क्या है? ऑड मल्टीपल है, तो sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cosec थीटा। tan थीटा ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय cosec 90 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव रहता है, और 90 माइनस थीटा 90 ऑड मल्टीपल है, तो cosec किस में बदल जाएगा? sec में बदल जाएगा। इसी तरीके से sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो गया, और हमारा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा हो गया। 10 से 10 कट गया, और हमारा sin cos को हम लिख सकते हैं, cosec को लिख सकते हैं 1/sin। चलो मैं करके दिखाता हूं इसको। sin थीटा, cosec को लिख देंगे 1/sin थीटा, अपॉन sec को sec रहने देंगे, या sec को हम cos में बदल लेते हैं। sec थीटा होता है 1/cos थीटा, और cos थीटा ऐसे ही आ जाएगा। 10 से 10 पहले ही कट चुका है,
तो यहां पे कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, आंसर आ गया 1। सबका आ रहा था आंसर 1, तो भाई आंसर 1 ही आना चाहिए था और 1 आ चुका है। अब इसके आगे चलते हैं। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आ जाता है एसएससी में, एक क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग। अब मैं टेबल बनाता हूं कि साइन की वैल्यू 0 से 90 या कॉस की वैल्यू 10 की वैल्यू, इनकी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक कैसे क्या क्या वैल्यूज रहती हैं, बढ़ती हैं, घटती हैं, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। यहां पे हम थीटा लेके चलेंगे 0 डिग्री, 0 के बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, और ऐसा नहीं है, स्कूल में भी काम आता है, सीबीएसई के 10th क्लास में भी काम आएगा, 60 डिग्री, और आखिरी में 90 डिग्री। साइन 0 कितना होता है? साइन थीटा, जब 0, थीटा की वैल्यू 0 होगी, थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन कितना हो जाएगा? 0। थीटा की वैल्यू जब 30 है तो साइन 30 कितना हो जाएगा? 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। इतना सबको समझ में आ गया? कॉस थीटा इसका उल्टा हो जाता है, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2। इसको याद करने का तरीका, जो यहां से यहां चल रहा है, अब यहां से यहां कॉस हो जाता है, देख लो 1 1 आ गया, √3/2 आ गया, 1/√2 1/√2 आ गया, 1/2 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, और 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया? tan 0 की वैल्यू होती है 0, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 60 की वैल्यू होती है √3, और tan 90 होता है इंफिनिटी बोल लो, नॉट डिफाइन बोल लो। अब मैंने तुम लोगों को यह बताया था कि कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन इज इक्वल्स टू 1/कोसेक। तो साइन की वैल्यू जब यहां पे 0 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0 के नीचे क्या है? 1, 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। 1/0 हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा, जिसको हम इंफिनिटी भी बोल देते हैं या नॉट डिफाइन लिख देते हैं। कोसेक 0 की वैल्यू इंफिनिटी या नॉट डिफाइन। अब कोसेक 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन की वैल्यू क्या थी? 1/2, तो कोसेक की क्या हो जाएगी? 2/1, तो 2 हो जाएगी। इसी तरीके से कोसेक 45 की क्या हो जाएगी? साइन की बिल्कुल उल्टी, तो √2/1। समझ में आ रहा है? साइन की वैल्यू 1/√2 थी, तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा? √2/1। इसी तरीके से क्या हो जाएगा? 2/√3। इस तरीके से क्या हो जाएगा? 1। अब सेक की वैल्यू देख लेते हैं। सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस की वैल्यू क्या है? 1, 1/1, तो कॉस इसका 1/1 का उल्टा क्या हो जाएगा? ये 1 ही रहेगा। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा? √2। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2, और इसका इंफिनिटी, क्योंकि 0/1 है, तो जब इसको उल्टा करेंगे 1/0, डिनोमिनेटर में 0 हो नहीं सकता, तो इंफिनिटी चले जाएगा या नॉट डिफाइन चले जाएगा। अब कॉट की वैल्यू देख लेते हैं। कॉट होता है हमारा tan का उल्टा, tan 0 की वैल्यू 0 है, मतलब 0/1। अब जब हम कॉट 0 करेंगे तो 0/1 का उल्टा 1/0 है, दोबारा इंफिनिटी आ गया, या नॉट डिफाइन। इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइन। अब tan 30 क्या था? 1/√3, तो कॉट 30 क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, तो √3/1। tan 45 क्या था? 1, कॉट इसका उल्टा होता है, तो कॉट क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि 1/1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? 1/√3, और ये कितना हो जाएगा बताओ? ∞/0, ∞/1। ये इंफिनिटी अपॉन में तो कुछ नहीं है, क्योंकि इंफिनिटी की कोई वैल्यू नहीं है। इंफिनिटी का उल्टा क्या होगा? 0। इंफिनिटी हो गया भाई जिसका कोई अंत नहीं है, और 0 सबसे सामने ही हमारे आ गया, 0 स्टार्टिंग पॉइंट, वो एंड पॉइंट है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यूज मैंने बता दी। मैं चेक कर लेता हूं मैंने कुछ गलत ना लिख दिया हो। √3 सब कुछ एकदम सही है।
बिल्कुल सही है। तो ये हमारी साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यूज है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। अब मुझसे कोई पूछे कि cos 45 की कितनी वैल्यू आती है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा cos 45 की वैल्यू क्या आएगी, तो cos 45 की वैल्यू आएगी 1/√2। कोई पूछे tan 90 की वैल्यू क्या रहेगी, tan 90 की वैल्यू रहेगी इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से cosec 45 की वैल्यू क्या रहेगी, तो बोल देंगे कि √2 रहेगी। तो ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लेना, ये आगे बहुत हेल्पफुल रहेगा और ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हेल्पफुल रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कराते हैं और क्वेश्चन है साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/2 और ब्रैकेट में ये भी दे रखा है कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से π/2 के बीच में है। π/2, पाई सबको पता होगा कि 90 डिग्री, वो 180 डिग्री होता है। तो π/2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 180 का हाफ कितना हो गया, 90 डिग्री। तो बोल रखा है साइन थीटा 1/2 है, थीटा की वैल्यू 0 से π/2 है। दूसरी वैल्यू दे रखी है हमें कॉस फाइ, ये भी एक एंगल है, फाइ मान लो कुछ भी, जैसे यहां पे थीटा था यहां पे फाइ दे दिया एंगल का नाम। कॉस फाइ 1 दे रखा है और फाइ की वैल्यू बोल रखी है कि 0 से π/2 के बीच में है, लेकिन इक्वल टू का साइन भी लगा रखा है, तो 0 भी हो सकती है और π/2 भी हो सकती है। यहां पे इक्वल टू नहीं लगाया हुआ था, ये इक्वल टू होता है कि या तो 0 और π/2 के बीच में होगी, या तो 0 भी हो सकती है, इक्वल टू 0 और इक्वल टू π/2। तो क्वेश्चन में ये गिवन था और बोल रहा था कि हमें फाइंड करना है, देन फाइंड कॉट थीटा प्लस फाइ, ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अब हम यहां से देखते हैं सबसे पहले कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है। अभी मैंने पीछे टेबल में पढ़ाया था, साइन की वैल्यू 1/2 जितना मुझे याद है कि थीटा 30 डिग्री पे होती है। तो यहां से पता चल गया कि थीटा 30 डिग्री होगा। अब देखते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व, इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। इन्होंने बोला थीटा 0 से π/2 होना चाहिए, और π/2 मैंने बताया 90 डिग्री होता है। क्या 30 डिग्री 90 डिग्री के बीच में है, तो बिल्कुल, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। अब इस इक्वेशन में देखते हैं कि cos फाइ 1 है। मैंने बताया था cos थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री होता है। इसका मतलब फाइ कितना है, 1 डिग्री, वो 0 डिग्री, क्योंकि 1 कब होता है, 0 डिग्री पे होता है। हम इस इक्वेशन में देखते हैं कि सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तो भाई 0 डिग्री आ रहा है, यहां पे बोला था कि फाइ की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में हो सकती है, लेकिन इक्वल टू का साइन था, तो मतलब 0 भी हो सकती है और π/2 भी हो सकती है। हमारी वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब ये भी सही है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब हमसे बोल रहा है कि हमें इसकी वैल्यू बतानी है, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, फाइ की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, कॉट 30, और कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। तो जैसे वो पीछे टेबल समझाया था, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अभी आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे। अब एक क्वेश्चन, ये एसएससी में भी आ रखे हैं क्वेश्चन, जो मैं बताने जा रहा हूं, और जो इससे पहले कराया वो भी आ रखा है। 2295 डिग्री, हमें बोल रहा है साइन 2295 डिग्री की वैल्यू बतानी है, 2295 डिग्री। भाई अब हमने ये तो पता था कि 0 डिग्री की वैल्यू होती है फॉर 30 की, 45 की, 60 की, 90 की। यहां पे तो इतनी दूर पहुंच गया कि 2295 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। भाई इतना तो हमें पता है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि इतना हमें पता है ये 0 डिग्री होता है, और ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, और ये हमारा 270 डिग्री होता है, और ये वापस हम 360 डिग्री भी बोल देते हैं 0 डिग्री के साथ साथ। 0 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि एक सर्कल पूरा हो चुका है तो वापस 0 डिग्री पे पहुंच गया। स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से चले तो 0 डिग्री माना जाता है, एक सर्कल कंप्लीट कर ले तो उसको 360 डिग्री हम बोल देते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। क्या हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसको अगर हम ब्रेक कर दे कि भाई साइन 90
90 डिग्री इंटू कितना लिखे कि ये आ जाए। भाई मैं अंदाजे से अगर तुम्हारे सामने कैलकुलेशन करके चलता हूं, 4 और 5, 18, 5, 23। तो भाई अगर मैं 90 को 26 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि देखो अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता तो 1800 बैठता, तो 18 से तो ज्यादा ही है 1800 से, तो मैंने 25 के आसपास करके देखा, तो 25 से मैंने लगाया, 25 में 9, 5, तो ये 2400 कुछ के आसपास बैठ रहा था, 2300 कुछ के आसपास बैठ रहा था। तो भाई मैंने लगा दिया 26 से मल्टीप्लीकेशन, और 26 से मल्टीप्लीकेशन लगाने के बाद मेरे को पता चल रहा है कि ये वैल्यू 2340 बन रही है। 2340, एक मिनट, 4 और 5 18, 2340 बन रही है हमारी ये वैल्यू, जो कि एक्सीड कर गई है इससे। कितनी एक्सीड कर गई है इससे? तो अब मेरे को यहां पे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 2340 से कम है ये वैल्यू। क्या मैं इसमें 45 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा। तो मैंने यहां पे 45 माइनस कर दिया, 45 डिग्री। मैंने इसको इस तरीके से तोड़ के लिख दिया कि 90, इसको आप 180 में भी तोड़ सकते हो, 360 में भी तोड़ सकते हो, जैसा एग्जामिनेशन में जिस तरीके से समझ में आ जाए उस तरीके से कर लेना। मैंने 90 का एक अंदाजा लगा के चला था कि 90 से 20 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1800 बैठता है, और 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ 2300 के आसपास बैठता है। तो मैंने इसको 2300 से कम बैठता है, तो मैंने इसको 26 से मल्टीप्लाई कर दिया। 25 से करते तो भी बैठता, लेकिन उसमें फिर यहाँ पे माइनस नहीं होता, यहाँ पे प्लस आ जाता, और वो देखना पड़ता है कि आगे क्या वैल्यू आती। तो मैंने इसको 26 से मल्टीप्लाई किया, 2340 आ गया। लेकिन ये 2340 से कम था, कितना कम था? ये 45 कम था। तो मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया। अब देखता हूं कि इस क्वाड्रेंट में मैं 90 26 बार चलूंगा। ये अभी हम बहुत स्टार्टिंग है, तो आप लोगों को लगेगा यार इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो ये बहुत जल्दी जल्दी होंगी ये चीजें, इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 90 को 26 बार चलाना है इस क्वाड्रेंट में। हमें ये पता था एक बार चलाते हैं तो 2 बार चलाते हैं तो कैसे वैल्यू आती है। अब 90 को 26 बार चला देते हैं, 1, 2, 3, 4, मतलब 4 बार चला रहा हूं तो वापस यहां आ रहा हूं। इसका मतलब 8 बार, 12, 16, 20, 24 बार चला दूंगा तो वापस 0 डिग्री और 360 डिग्री पे आ जाऊंगा 24 बार, और 25 बार और ये 26 बार, तो मतलब 26 बार जब मैंने चलाया तो मैं यहां पे आ गया। लेकिन यहां पे माइनस साइन भी दिया हुआ है, तो माइनस मतलब यहां पे कहीं लाई करेगा 45 डिग्री। समझ में आ रहा है कि मैंने 24 बार चलाया, 1, 2, 3, 4, 360 डिग्री हो गया 90 का 4, 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, यहां पे 25 और यहां पे 26 बार हमें चलाना था। अब इसके बाद बोला रुक जाओ, माइनस में रखना है इसको, तो माइनस में हम यहां पे कहीं रखेंगे, यहां पे ये यहां पे कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे, हम इसको ये नहीं लिख सकते कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसको हमें पता चल गया सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो हमने इसको लिख दिया साइन 180 माइनस थीटा। और थीटा कितना है यहां पे? 45 डिग्री। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, मैंने 90 को 26 बार चला दिया। मैं दोबारा समझा रहा हूं भाई, 1 बार चलाया, 2 बार चलाया, 3 बार चलाया, 4 बार चलाया, फिर दोबारा 8 बार हो जाएगा, 12, 16, 20 और 24 पे आके हम यहां रुकेंगे। इसका मतलब 24 तक यहां आ गए हम, 25वां यहां आएगा और 26वां यहां आएगा, मतलब 2340 डिग्री यहां आके बैठेगा, 2340 डिग्री। उसमें हमें 45 माइनस करना है, तो मतलब इस क्वाड्रेंट में हम आ जाएंगे। हम लिख सकते हैं इसको, ये 180 माइनस थीटा बैठ रहा है, या साइन 90 प्लस थीटा, हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं। इसको हम साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। कोई सोच रहा होगा साइन 90 प्लस थीटा क्यों नहीं लिख सकते, तो 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। अब यहां पे थीटा 45 डिग्री है, समझ रहे हो। तो साइन 90 प्लस थीटा अगर करके चलता हूं और थीटा हमारा 45 डिग्री है, तो 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 इतना, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है। साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, और 90 क्या है? ऑड मल्टीपल है, 90 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 90, ये ऑड मल्टीपल है। तो जब ऑड मल्टीपल होगा तो साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में बदल जाएगा, और थीटा आ जाएगा सामने। तो इसकी वैल्यू क्या रहती है? और थीटा हमें पता है कि 45 डिग्री है यहाँ पे, तो माइनस कॉस 45 की डिग्री हमें पता है कितनी होती है, 1/√2, और ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू -1/√2 है। है ना। एक बार और मैं चेक कर लेता हूं इसको, 90 इंटू 4, 5, 2340, 2340 माइनस 45, ठीक है।
तो साइन 180 माइनस थीटा हो गया, 180 माइनस थीटा या फिर 90 प्लस थीटा हो गया, प्लस थीटा हो गया 45, 90 प्लस 45 साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है। हाँ एक चीज हमने यहाँ पे गलत कर दी, मेरे दिमाग से निकल गई कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कॉस इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, टेन इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो साइन जब सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव खुलेगा, बस इतना ही फर्क है। मुझे था कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव है, लेकिन साइन सेकंड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव रहता है, इसीलिए साइन 90 प्लस थीटा सबसे पहले पॉजिटिवली खुलेगा। क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, 90 ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल में मैंने बोला था साइन कॉस में बदल जाएगा, तो ये कॉस थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू 45 थी, तो कॉस 45 1/√2, तो आंसर हमारा 1/√2 सही है बिल्कुल। अब हम आगे मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि साइन थीटा, जैसे कि हमने उस टेबल में देखा था साइन 0 डिग्री पे, कॉस 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, उसके बाद 60 पे, फिर 90 पे। अब हम ये देखते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, अगर कोई जनरली ट्रेंड पूछ ले कि वैल्यूज इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती हैं जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, तो वो हम यहां पे एक बार देख लेते हैं। टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब 0 से 90 की तरफ हम जैसे जैसे जाएंगे, हमने देखा था साइन की वैल्यू 0 पे क्या होती है 0 और 90 पे क्या होती है 1। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैल्यू बढ़ रही है, 0 से 1 बढ़ रही है, तो हम ये लिख सकते हैं कि इंक्रीजिंग ट्रेंड, कि जब हम 0 से 90 डिग्री जाते हैं तो साइन थीटा जनरली इंक्रीज करता है। इतना हम लिख सकते हैं। कॉस की वैल्यू 0 पे कितनी होती है 1 और 90 पे कितनी होती है 0, तो ये डिक्रीज कर रही है, तो हम ये लिख सकते हैं कि कॉस की वैल्यू जनरली 0 से 90 पे डिक्रीज करती है, डिक्रीजिंग। अब इसी तरीके से हम बाकी भी देख सकते हैं कि 10 की वैल्यू 0 पे 0 रहती है, जैसे ही 90 पे जाते हैं इन्फिनिटी चली जाती है, मतलब इंक्रीज कर गई। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है इंक्रीज कर रही है वैल्यू, इंक्रीजिंग। इसी तरीके से अब हम बाकी भी लिख देते हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। कोसेक थीटा डिक्रीज करता है, सेक थीटा हमारा इंक्रीज कर जाता है, और कॉट थीटा वापस डिक्रीज करता है। इतना समझ में आ गया? हमें ये याद रखना है कि थीटा की वैल्यू जब जब बढ़ेगी 90 तक, अभी सिर्फ 90 तक की बात हुई है, कि थीटा की वैल्यू जब बढ़ेगी 0 से 90 पे तो साइन इंक्रीज करता है, कॉस डिक्रीज करता है, टेन इंक्रीज करता है, कोसेक डिक्रीज करता है, सेक इंक्रीज करता है, और कॉट फिर दोबारा डिक्रीज करता है। तो ये आप लिख लेना, ये काम आएगा। जनरली क्वेश्चन में पूछ लेता है, क्वेश्चन में उस तरीके से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेता है कि साइन की वैल्यू 0 से 90 पे इंक्रीज करेगी। इसका कहीं पे यूज आ जाता है, ग्राफ हो गया या किसी क्वेश्चन में होगा, सिर्फ यूज करने के बेसिस पे ही हम आंसर बता देते हैं कि वैल्यू क्या रहेगी। अब हम आगे चलते हैं, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज मैंने बताई नहीं, वो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा आपको, कि साइन 1 डिग्री और साइन 1 विच इज ग्रेटर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक तरफ साइन 1 डिग्री है, यहां पे डिग्री दिया हुआ है कि 1 डिग्री है, और एक तरफ कह रहा है कि साइन 1 है, डिग्री नहीं है ये रेडियन है। तो अब ये पूछ रहा है कि साइन 1 डिग्री बड़ा होगा या साइन 1 बड़ा होगा। तो अब मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि एक रेडियन हमारा 57 डिग्री होता है, 57 डिग्री होता है एक रेडियन। ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले नहीं बताई है, मैं आप बता रहा हूं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन के साथ ही मैंने इंफॉर्मेशन बताई है, आपको याद रहेगी कि एक रेडियन की वैल्यू 57 डिग्री रहती है। तो अब हमारे लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। पहले इजी इसलिए नहीं था क्योंकि एक तरफ तो वैल्यू डिग्री में थी, एक तरफ रेडियन में थी, तो हम ये बता नहीं पा रहे थे कि डिग्री बड़ा होगा या रेडियन बड़ा होगा। लेकिन अब क्वेश्चन इजी हो जाएगा कि 1 रेडियन को मैं 57 डिग्री से रिप्लेस कर सकता हूं। तो एक तरफ तो आ जाएगा साइन 1 डिग्री, एक तरफ आ जाएगा साइन 1 रेडियन की जगह लिख दिया मैंने 57 डिग्री। तो अब हमें बताना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन 1 डिग्री बड़ा है या साइन 57 डिग्री बड़ा है।
अब मैंने इससे पहले जो टेबल पढ़ा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कि 0 से 90 तक साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, अब उसका यहां पे यूज आएगा। अब साइन 1 डिग्री 0 के नजदीक है, 0 डिग्री के नजदीक है, मैं मान के चलता हूं साइन 1 डिग्री 0 डिग्री के नजदीक है, और साइन 57 एक बारी के लिए हम मान के चले 60 डिग्री के नजदीक है ना। तो अभी मैंने बताया था साइन की वैल्यू जैसे जैसे 0 से बढ़ती है 90 की तरफ, साइन डिग्री की वैल्यू जब जब 0 से 60 डिग्री की तरफ या 90 डिग्री की तरफ बढ़ती है, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है कि डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि हमें पता है साइन 0 0 होता है और साइन 60 √3/2 होता है, √3 1.7 समथिंग होता है, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 0.8 या 9 समथिंग आ जाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे साइन डिग्री की वैल्यू इंक्रीज कर रही है वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, इसलिए हम ये बता सकते हैं कि साइन 57 हमारा ग्रेटर है ना कि साइन 1 डिग्री। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा है तो हम आप बोल सकते हैं कि साइन 1 डिग्री इज लेस देन साइन 1 रेडियन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। ये भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि cos 3 या फिर cos 3 डिग्री, cos 3 या 3 डिग्री, विच वन इज ग्रेटर। अब इस बार ये cos में पूछ रहा है और cos भी 3 डिग्री में पूछ रहा है, 3 रेडियन और 3 डिग्री में। अब मेरे को लग रहा है ये कर लोगे आप, क्योंकि 3 डिग्री को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, 3 डिग्री को हम ऐसे ही रहने देंगे। हम चाहते हैं कि ये जो रेडियन है इसको हम किसी तरीके से, क्योंकि इसको रेडियन में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, ये बहुत ही फ्रैक्शन में आ जाएगा, लेकिन इसको डिग्री में कन्वर्ट करना आसान है, क्योंकि हमें पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57 डिग्री। अब हम 3 रेडियन को कैसे लिखेंगे? 3 रेडियन इज इक्वल्स टू 57 इंटू 3, ये हो जाएगा 1 और 2 171 डिग्री। अब क्वेश्चन इजी हो गया हमसे, इजी तो क्या अभी भी है, 171 पे पहुंच गया है, तो अभी उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो cos 3 डिग्री है एक तरफ और एक तरफ है cos 171 डिग्री। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, अब हम इसको इतना सिंप्लीफाई करके लेके आ चुके हैं कि cos 3 रेडियन से cos 3 डिग्री में हम cos 3 डिग्री और cos 171 डिग्री पे आ गए। लेकिन हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि cos की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक ही पड़ी थी, कि थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री आती है तो ये डिक्रीज करती है वैल्यू। लेकिन अब तुम कहोगे कि भाई यहां पे तो ये 180 डिग्री के आसपास पहुंच गया, हमने तो सिर्फ 90 डिग्री तक ही पढ़ा है नहीं है? तो अब हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, सोचो कि cos 171 डिग्री किसके बराबर होगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 9 डिग्री। भाई इसको तो हम लिख ही सकते हैं, इतना तो हमने पढ़ा ही है कि 180 में से 9 माइनस कर देंगे 171 डिग्री आ जाएगा, ये भी डिग्री में। तो अब हमने सेकंड क्वाड्रेंट में ये 180 डिग्री cos 180 माइनस थीटा, इसको हम थीटा मान ले रहे हैं, यहाँ पे थीटा है, 180 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हमने थीटा मान लिया। तो 180 कहां पे आएगा, 0 90 और ये 180, तो 180 माइनस थीटा कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। और 180 क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है। तो जब ये इवन मल्टीपल है तो cos cos में ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा cos थीटा, और थीटा की वैल्यू 9 है तो हम कह देंगे माइनस cos 9 डिग्री, 9 डिग्री। इतना तो कर सकते हैं हम। तो अब हम यहां पे आ जाते हैं कि भाई अब क्वेश्चन इतना सिंप्लीफाई हो गया है कि cos 3 डिग्री है एक तरफ और एक तरफ आ गया cos 9 डिग्री, वो भी माइनस में, वो भी माइनस में। अब हमने ये चीज पढ़ी थी
कि जब थीटा इंक्रीज करता है, अभी के लिए माइनस भूल जाओ, खैर ये माइनस से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए चलो माइनस भूल जाओ, कॉस थीटा ये 0 से बढ़ रहा है, अब ये 3 के बाद 9 आएगा, और हमें पता है कि 0 से जब जब 90 की तरफ हम निकलेंगे, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है कॉस थीटा डिक्रीज करता है, तो मतलब वैल्यू डिक्रीज करेगी वैल्यू, और वैसे भी इसके आगे नेगेटिव लग रखा है, तो ये वैसे भी माइनस में हो जाएगा, ये तो वैसे भी पॉजिटिव में है। कितना हो जाएगा ये भाई, हमारा 1 से तो छोटा है, क्योंकि cos 0 1 होता है, तो 1 से छोटा है ये वैल्यू में, 1 से छोटा है, और ये भाई साहब तो नेगेटिव में है, cos 90 डिग्री, चलो नेगेटिव मान लेता है एक बार के लिए, तो माइनस माइनस कट जाता, लेकिन ये तो cos 90 डिग्री, 9 की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, 1 से छोटी रहेगी लेकिन 0 से तो बड़ी रहेगी, लेकिन भाई साहब बाहर नेगेटिव लग रखा है, तो हमें सीधे सीधे कह देंगे कि cos 3 डिग्री बड़ा है, तो यहां पे क्वेश्चन में हम बता देंगे cos 3 रेडियन छोटा है, cos 3 डिग्री बड़ा है, cos 3 डिग्री बड़ा है, cos 3 रेडियन छोटा है, इतना समझ में आ गया होगा। और ये जितना बेहतरीन तरीके से मैं समझा सकता था। अब इसको आप लिख लेना, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन करने की क्या लगता है, जरूर क्वेश्चन बता देता हूं कि क्या है। सेम चीज थी कि साइन 3 या साइन 3 डिग्री, साइन 3 या साइन 3 डिग्री में कौन सा बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर, इसको बता दो भाई। आंसर मैं आपको बता देता हूं, आंसर क्या आ रहा है, आंसर दिखा रहा है भाई साइन 3 बड़ा है साइन 3 डिग्री से, यहां साइन 3 रेडियन बड़ा है साइन 3 डिग्री से, ये आंसर है, ये आंसर है। इसको सॉल्व कर लेना भाई अपने आप से, क्योंकि मैं 2 ऑलरेडी करा चुका हूं इसी फॉर्मेट पे, और उम्मीद कर रहा हूं कि तीसरा आप लोग कर लोगे। कर लोगे, उम्मीद है कर लोगे भाई, हो जाएगा। अब एक अगला क्वेश्चन कराते हैं, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और वो भी पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन लिखा है, इफ अल्फा बीटा इज एन एक्यूट एंगल, अल्फा बीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल एंड अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा एंड बीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, देन विच वन इज करेक्ट। वो कह रहा है कि अल्फा और बीटा ऑब्ट्यूज एंगल है। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है कि भाई अल्फा बीटा हमारे 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच में है। एक्यूट होता है 0 से 90, ऑब्ट्यूज भाई साहब कहते हैं 90 से 180 डिग्री के बीच होता है। तो ये चीज है ऑब्ट्यूज एंगल, ये मैंने आपको बता दिया कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब ये पूछ रहा है और कह रहा है अल्फा बड़ा है बीटा से। अब ये पूछ रहा है पहला, अब 4 ऑप्शन दे रहा है, ये क्वेश्चन इसी तरीके से आया था, साइन अल्फा इज ग्रेटर देन साइन बीटा, साइन अल्फा इज लेस देन साइन बीटा, कॉस अल्फा इज ग्रेटर देन कॉस बीटा, या चौथा कॉस अल्फा इज लेस देन कॉस बीटा। अब वही वैल्यू लगेंगी इसमें, जैसे 0 से 90 के बीच में तो आपको पता था, लेकिन यहां पे तो 180 पहुंच गया, 90 से 180 पहुंच गया। खैर इसको भी हम याद कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मैंने ये बताया नहीं है, तो हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ग्राफ में हम ये देखते हैं, हमें चलो वैल्यू नहीं पता इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है, लेकिन हमें ये चीज पता है कि कौन से
क्वाड्रेंट में कौन सा साइन पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। अल्फा बड़ा है बीटा से, तो इसका मतलब अल्फा को अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं कोई वैल्यू, अल्फा को मैंने बोल लिया भाई तो एक काम कर 135 डिग्री चले जा, और बीटा को मैंने बोल दिया कि भाई तू एक काम कर 120 डिग्री आ जा, तो हम कह सकते हैं अल्फा बड़ा है बीटा छोटा है, और एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि 90 और 180 के बीच में दोनों। तो मैंने मान लिया अब साइन अल्फा 135 है और साइन बीटा 120 है। अब यहां पे पुट करके देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव रहता है, ये हमें पता है, तो इसका मतलब वैल्यू दोनों की पॉजिटिव ही रहेगी। अब हमें ये देखना है कि साइन 135 बड़ा है या साइन 120 बड़ा है। अब मैं अगर तुम्हें वैल्यू बता देता कि 90 के 180 के बीच में डिक्रीज करती है इंक्रीज करती है, वो आगे चल के आएगा, या किसी किसी को पता भी होगा, वो बेसिक है, तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी तक मैंने जितना सिखाया मैं उस बेसिस पे बता रहा हूं। साइन 135 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 80, ये बहुत फास्ट हो जाएगा माइंड में अगर कैलकुलेट करेंगे, 180 माइनस 45, और इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60। ठीक है, अब हमें पता है साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में बैठ रहा है, इसमें हमारा साइन पॉजिटिव रहता है, और ये 90 क्या है, इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है तो साइन साइन में रहेगा, मतलब प्लस साइन 45 साइन 45 में कन्वर्ट कर दिया अब हमने इसको। और साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा रहेगा, तो साइन 60, तो ये साइन 60। तो हमें इतना तो पता है कि साइन 45 बड़ा है या साइन 60 बड़ा है। साइन 45 बड़ा नहीं है, साइन 60 बड़ा है, क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे थीटा साइन के साथ बढ़ता है वैल्यू बढ़ती है, तो इसका मतलब ये बड़ा है। और ऑप्शन में हमें बोल रहा था साइन अल्फा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे तो साइन बीटा बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। कह रहा है साइन अल्फा ये हमारा था और ये साइन बीटा था, हमारा साइन बीटा बड़ा निकला, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, साइन अल्फा इज ग्रेटर देन साइन बीटा। इसी तरीके से जब आप इसको भी चेक करोगे कि भाई कॉस को अगर मैं लिख देता हूं कॉस 135 और कॉस 120, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 45, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 60। कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, यहां पे भी नेगेटिव होगा। कॉस 180 इवन मल्टीपल है, तो कॉस क्या रहेगा, कॉस ही रह जाएगा, तो यहां पे कॉस 45, यहां पे भी कॉस 60, दोनों वैल्यू नेगेटिव है, तो एक बार के लिए हम नेगेटिव हटा देते हैं, नहीं नेगेटिव रहने देते हैं, क्योंकि नेगेटिव कितना आ रहा है वो देखना पड़ेगा। जैसे जैसे कॉस की वैल्यू बढ़ती है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है, कॉस की वैल्यू घटती है। अब जैसे इसकी वैल्यू मुझे पता है -1/√2 है, इसकी वैल्यू मेरे को पता है -1/2 है, तो बता दो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। यहां पे डिनोमिनेटर कितना है 1.4 समथिंग, यहां पे डिनोमिनेटर कितना है 2, तो ऑब्वियसली बात है ये बड़ा है। अब इसमें साइन का देख रहे हैं ना कितना है, यहाँ पे √2 कितना हो जाएगा 1.4 समथिंग, और यहाँ पे 2 है, तो जहां यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है इसकी वैल्यू भी छोटी हो जाएगी, तो ये बड़ा है 0 और 1, तो यहाँ पे 0.6 आएगा -1 के, और यहाँ पे 0.5 आएगा माइनस में, तो ऑब्वियसली बात है ये बड़ा है। तो अगर कॉस बीटा हमारा बड़ा है तो कॉस बीटा बड़ा है तो ये सही हो जाएगा और ये हमारा गलत हो जाएगा। आ रहा है समझ में? मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, क्योंकि हमारी जो वैल्यू आई थी वो 0 से -1 के बीच में आई है, -0.6 यहाँ पे आएगा, -0.5 यहाँ पे आएगा, साइन हमेशा ये रहेगा क्योंकि बड़ा ये है, ऑब्वियसली बात है नजदीक 0 के ये है, ये नेगेटिव में वैल्यू जा रही है। तो हमारा ये क्या था, हमारा कॉस बीटा था, और ये क्या था, हमारा कॉस अल्फा था। तो कॉस बीटा हमारा बड़ा है, कॉस अल्फा हमारा छोटा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन सही थे और ये दो ऑप्शन रॉन्ग थे।